हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी को इस नए वीडियो पर फिर से स्वागत है। तो आज इस पवित्र दिवाली पर आपको और आपके सभी फैमिली मेंबर्स को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के इस वीडियो पे हम जानेंगे नवंबर और दिसंबर मंथ का पूरा मौसम के बारे में। नवंबर मंथ में और दिसंबर मंथ में कितने मौसमी सिस्टम्स यानी कि लो प्रेशर, डिप्रेशन या साइक्लोन का फॉर्मेशन कितना कर सकता है और कितने पश्चिमी विक्षोभ आ सकते हैं, कहां पर कैसी बारिश होगी, टेम्परेचर का कंडीशन क्या हो सकता है, ये सब के बारे में डिस्कस इस वीडियो पे किया गया है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही और अधिक जानकारी पाने के लिए। तो सबसे पहले एमजीओ का आउटलुक के ऊपर नज़र डालेंगे। तो इस मैप में हम देख सकते हैं कि अभी एमजीओ निष्क्रिय है। अभी तो एमजीओ फिलहाल पश्चिमी प्रशांत महासागर के ऊपर सक्रिय है और ये अभी फिलहाल फेज 7 पर यहाँ पर एक्टिव है, लेकिन जल्द ही ये हिंद महासागर, उत्तरी हिंद महासागर में एक्टिव हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि कम से कम 12 नवंबर के आसपास अरेबियन सी के ऊपर एमजीओ पहुंचने की संभावना है। मतलब फेज 2 में ये आ सकता है 12 नवंबर के आसपास तक, और उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में भी एमजीओ एक्टिव हो जाएगा कम से कम 17 नवंबर के आसपास। इट मीन ये फेज 3 में एंटर कर सकता है 17 नवंबर के आसपास, और उसके बाद ये फेज 3 में ही लगातार कुछ दिनों तक रह सकता है उसके बाद। और यहाँ पर मैंने इसको दिखाने की कोशिश भी किया है, आप नीचे जो लिखा है उसको पढ़ भी सकते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो इसका मतलब है कि हमारे अरेबियन सी और बंगाल की खाड़ी दोनों में ही एमजीओ सक्रिय होगा 8 नवंबर के बाद से। एमजीओ की वजह से बैक टू बैक सिस्टम का फॉर्मेशन कर सकता है बंगाल की खाड़ी के ऊपर और अरेबियन सी के ऊपर भी। इसके बारे में थोड़ा आगे अच्छे से और भी डिटेल्स में जानेंगे। तो एमजीओ क्या करता है ये तो आपको पता ही होगा। ये जहां भी जाता है वो एरिया में रेनफॉल को ये बूस्ट कर देता है और क्लाउड कन्वेक्शन को भी ये बढ़ा देता है। तो अभी टेम्परेचर के बारे में पहले फोरकास्ट देखेंगे कि नवंबर मंथ और दिसंबर मंथ का टेम्परेचर का क्या सिचुएशन रह सकता है। उसके बाद रेनफॉल फोरकास्ट के ऊपर नजर डालेंगे। तो ये नवंबर मंथ का टेम्परेचर का ये फोरकास्ट का मैप है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो नवंबर मंथ में टेम्परेचर स्लाइटली थोड़ा ज़्यादा रह सकता है। मीन सामान्य से कम 1 से लेकर 2.5 डिग्री तक टेम्परेचर ज़्यादा रह सकता है नवंबर मंथ में। मतलब जहां पर टेम्परेचर नवंबर मंथ में रात के टाइम पर 15 डिग्री रहता था, इस साल वहां पर 16 या 17 डिग्री तक रह सकता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो ये मैप को आप साफ साफ अच्छे से देख भी सकते हैं। और ये दिसंबर मंथ का टेम्परेचर का फोरकास्ट का मैप है। यहाँ पर हम देखेंगे तो दिसंबर मंथ में टेम्परेचर मोस्टली सामान्य से थोड़ा सा कम रह सकता है। मतलब दिसंबर मंथ में आपको टेम्परेचर सामान्य से 1 से लेकर 2.5 डिग्री तक कम देखने को मिल सकता है, जो कि नवंबर मंथ का पूरा उल्टा ये हो सकता है। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो दिसंबर मंथ में जहां पर टेम्परेचर 15 डिग्री रहता था, इस साल वहां पर 14 डिग्री के आसपास तक टेम्परेचर रह सकता है। और ये मैप में यही दिखाने की कोशिश भी किया गया है। लेकिन कुछ हिस्सों पर टेम्परेचर सामान्य से थोड़ा ज़्यादा भी रह सकता है। आप चाहें तो मैप को अच्छे से देख भी सकते हैं। तो अब चलिए नवंबर और दिसंबर मंथ का बारिश और नया सिस्टम के ऊपर अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो ये मैप है 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक का फोरकास्ट के बारे में। ये टाइम के दौरान एक पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर के आसपास में आ सकता है अराउंड 6 नवंबर के आसपास। लेकिन ये ज़्यादा पावरफुल WD नहीं होगा, इसीलिए बस जम्मू कश्मीर के और उत्तरी पाकिस्तान के कुछ हिस्सों पर हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी देखने को मिल सकता है 6 नवंबर से मोस्टली। और इसके साथ ही टाइम के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, विदर्भ के साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे एरियाज में हल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकता है। लेकिन तमिलनाडु, पुडुचेरी के हिस्सों में भारी बारिश 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर के दौरान दिखाई दे सकता है। और ये टाइम पर कोई खास सिस्टम का फॉर्मेशन बंगाल की खाड़ी में या अरेबियन सी में करने की संभावना नहीं है। बस एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन 5 नवंबर के या 4 नवंबर के आसपास दक्षिणी सेंट्रल बे ऑफ बंगाल के ऊपर फॉर्म कर सकता है, जो कि आगे चल के इंटेंसिफाई कर सकता है। इसके बारे में थोड़ा आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये जो मैप है ये 7 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक का फोरकास्ट का मैप है।
यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा बदल सकता है। 10 नवंबर के आसपास एक और पश्चिमी विक्षोभ आएगा उत्तरी पाकिस्तान और उत्तर भारत के पहाड़ी हिस्सों के आसपास, और 13 नवंबर के आसपास एक और स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है सेम रीजन पर, जिससे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फरबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हिस्सों पर मध्यम बारिश के साथ स्नोफॉल दिखाई दे सकता है। पूरे 8 नवंबर से लेकर 16 या 17 नवंबर तक लगातार ये बारिश और स्नोफॉल जारी रह सकता है उत्तर भारत और उत्तर पाकिस्तान के पहाड़ी हिस्सों पर। और राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिणी पूर्वी पाकिस्तान पे क्लियर वेदर यानी कि साफ मौसम रह सकता है नवंबर मंथ में। और रात के टाइम पर टेम्परेचर यहाँ पर गिरना स्टार्ट करेगा मोस्टली 7 नवंबर के बाद से। और अरेबियन सी में 14 नवंबर के आसपास तक कोई खास सिस्टम का फॉर्मेशन का संकेत नहीं है फिलहाल, लेकिन बंगाल की खाड़ी के ऊपर मजबूत सिस्टम का फॉर्मेशन कर सकता है 7 नवंबर के आसपास। एक डिप्रेशन नहीं तो एक डीप डिप्रेशन का फॉर्मेशन दक्षिणी सेंट्रल बे ऑफ बंगाल के ऊपर 10 नवंबर के आसपास में बन सकता है, और इस सिस्टम का ट्रैक साउथ आंध्र प्रदेश की तरफ मोस्टली रह सकता है, नहीं तो ये रिकर्व करके उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश की तरफ भी ये सिस्टम जा सकता है। लेकिन ये सिस्टम से बारिश बहुत ज़्यादा हो सकता है, खास करके आंध्र प्रदेश, कोस्टल तमिलनाडु, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के हिस्सों पे। और ये जो 7 से 14 नवंबर के बीच में जो सिस्टम का फॉर्मेशन बंगाल की खाड़ी में करेगा, इसके चलते कहाँ पर कैसी बारिश होगी ये डिपेंड करेगा कि ये सिस्टम का ट्रैक ये दोनों में से कौन सा ट्रैक ये फॉलो करता है। हालांकि अभी के एनालिसिस के हिसाब से इसका साइक्लोन बनने की संभावना थोड़ा सा कम है, बन भी सकता है बट अभी के हिसाब से थोड़ा सा कम चांस है। तो ये जो मैप है ये 14 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक का ये फोरकास्ट का मैप है। तो ये टाइम के दौरान भी उत्तर भारत के और उत्तर पाकिस्तान के पहाड़ी हिस्सों पर पश्चिमी विक्षोभ का लगातार प्रभाव रहेगा, जिसके चलते मध्यम बारिश के साथ हल्के स्नोफॉल लगातार पूरे नवंबर मंथ में पहाड़ों में देखने को मिल सकता है। लेकिन ये टाइम के दौरान बंगाल की खाड़ी में और अरेबियन सी में लगातार सिस्टम का फॉर्मेशन कर सकता है 14 नवंबर से 24 नवंबर के दौरान तक। जैसे कि वीडियो के शुरुआत में हमने डिस्कस किया था कि MJO लगातार सक्रिय रह सकता है उत्तरी हिंदी महासागर पे, खास करके 14 नवंबर के बाद से। इसके चलते ही MJO का सक्रिय होने की वजह से ही लगातार सिस्टम का फॉर्मेशन बंगाल की खाड़ी में और अरेबियन सी में कर सकता है। तो अरेबियन सी में एक डिप्रेशन का फॉर्मेशन कर सकता है 17 या 18 नवंबर के आसपास, जिसका ट्रैक मोस्टली सोमालिया की तरफ रह सकता है, नहीं तो ये रिकर्व करके थोड़ा सा भारत के पश्चिमी तट के करीब भी आ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पश्चिमी तट के साथ गुजरात, राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी पाकिस्तान पे ये बारिश को बढ़ा सकता है 17 नवंबर के बाद, अगर ये क्लोज आया तो, नहीं तो बारिश नहीं होगा। और इसका इंटेंसिटी ज्यादा कुछ खास होने का संभावना नहीं है। अरेबियन सी का सिस्टम का बात कर रहा हूँ, एक कमजोर साइक्लोन का रूप में भी आगे जाके ले सकता है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग साइक्लोनिक सिस्टम का फॉर्मेशन कर सकता है 20 नवंबर के अराउंड। और अभी के फोरकास्ट के हिसाब से MJO उसी टाइम पर बंगाल की खाड़ी में रह सकता है, जिसके चलते ये सिस्टम जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनेगा 20 नवंबर के आसपास, ये आगे चल के एक सीवियर ट्रॉपिकल साइक्लोन का रूप भी ले सकता है। इसका संभावना बहुत ज्यादा है। और इसका ट्रैक भी 2 तरीका का रह सकता है मोस्टली अभी के हिसाब से। पहला, या तो ये तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश की तरफ जा सकता है, नहीं तो ये रिकर्व करके, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ उसी टाइम पर आएंगे, जिसके चलते रिकर्व भी कर सकता है। तो दूसरा ट्रैक ये बोलता है कि रिकर्व करके पूर्वी भारत से लेकर बांग्लादेश, म्यांमार तक कहीं भी जा सकता है। ये जहां जाएगा वहां पर अति भारी बारिश को ये करा सकता है। इसीलिए बारिश ये सिस्टम की वजह से कहां पर कैसा होगा ये डिपेंड करेगा कि इसका ट्रैक ये दोनों में से कौन सा ये फॉलो करेगा। और ये टाइम पर भारत के मोस्ट ऑफ प्लेसेस में रात के टाइम पर टेम्परेचर में गिरावट तेजी से देखा जा सकता है। तो ये जो मैप है ये 24 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक का फोरकास्ट का मैप है। ये टाइम के दौरान MJO बंगाल की खाड़ी में सक्रिय रह सकता है, जिसके चलते एक और सिस्टम का फॉर्मेशन कर सकता है 25 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच में। लेकिन इसका इंटेंसिटी अभी क्लियर नहीं है, इस पर अभी डिस्कस नहीं कर सकते इंटेंसिटी के बारे में। लेकिन इसका ट्रैक मोस्टली तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश की तरफ रह सकता है, नहीं तो रिकर्व करके बांग्लादेश और म्यांमार की तरफ भी जा सकता है। इसलिए बारिश ये सिस्टम की वजह से कहां पर कैसा होगा ये ट्रैक के ऊपर डिपेंड मोस्टली करता है। और ये टाइम के दौरान अरेबियन सी में कोई खास सिस्टम बनने की संभावना नहीं है।
और दिसंबर के शुरुआत से पश्चिमी विक्षोभ का इंटेंसिटी और भी बढ़ सकता है। और आप सब ये जानते होंगे कि दिसंबर मंथ से पश्चिमी विक्षोभ और भी नीचे डिप करना स्टार्ट करते हैं और उसका इंटेंसिटी भी उनका बढ़ जाता है, जिससे उत्तर पश्चिमी भारत में काफ़ी अच्छी बारिश होती है। सो इस बार भी हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिसंबर मंथ से स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ आएंगे जो कि नीचे डिप कर सकते हैं। और भारत के अधिकांश राज्यों पर सामान्य से कम टेम्परेचर दिन के टाइम पर, रात के टाइम पर रह सकता है। 10 डिग्री तक भी टेम्परेचर ये टाइम के दौरान दर्ज हो सकता है, खास करके उत्तर पश्चिमी भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के कुछ राज्यों पर रात के टाइम पर। तो ये जो मैप है ये 5 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक का फोरकास्ट का मैप है। ये टाइम के दौरान बंगाल की खाड़ी पे और अरेबियन सी में कोई सिस्टम का फॉर्मेशन का संकेत नहीं है। पश्चिमी विक्षोभ का इंटेंसिटी और भी इंक्रीज कर सकता है, जिससे पहाड़ों पर और उत्तर पश्चिमी भारत पर अच्छी बारिश हो सकता है। बर्फबारी भी पहाड़ों पर अच्छी हो सकता है, इसका संभावना है। इसलिए उत्तर पश्चिमी भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के राज्यों पर शीतलहर की कंडीशन बन सकता है, खास करके रात के टाइम पर। तो ये आज का वीडियो का कंक्लूजन है। नवंबर मंथ में दक्षिणी और पूर्वी भारत के साथ बांग्लादेश के हिस्सों पर सामान्य से अधिक बारिश हो सकता है और नवंबर मंथ में सामान्य से थोड़ी ज्यादा टेम्परेचर भी रह सकता है। और नवंबर मंथ में 2 से लेकर 3 ट्रॉपिकल सिस्टम का फॉर्मेशन बंगाल की खाड़ी के ऊपर और अरेबियन सी में भी कर सकता है, और उसमें से एक सिस्टम सीवियर ट्रॉपिकल साइक्लोन का रूप भी ले सकता है बंगाल की खाड़ी के ऊपर ही। और दिसंबर मंथ में दक्षिणी पूर्वी भारत के साथ और बांग्लादेश के हिस्सों पर सामान्य से कम बारिश हो सकता है, और दिसंबर मंथ में सामान्य से कम टेम्परेचर भी रह सकता है भारत के अधिकांश राज्यों पर और पाकिस्तान के और बांग्लादेश के हिस्सों पर भी। और दिसंबर मंथ में एक ट्रॉपिकल सिस्टम का फॉर्मेशन कर सकता है जो कि साउथ इंडिया से लेकर बांग्लादेश तक और म्यांमार तक कहीं भी जा सकता है। सो आई थिंक आज के वीडियो पे हमने हर एक चीज के ऊपर डिस्कस कर लिया है। तो ऐसे लगातार जानकारी हमेशा पाने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। और आप चाहें तो मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर ऑलरेडी कई सारे मेंबर्स ज्वाइन कर चुके हैं। वहाँ पर मैं बहुत कुछ चीज़ें शेयर करता रहता हूँ, आप लोग चाहे तो ज्वाइन करके उसको फ्री में देख सकते हैं। तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो आज के वीडियो पे इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।